अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम ट्रांसलेशन के एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शर्रुन व खैर। ये अल-क़िराअत राशिदा का 25th लेसन है जिसका आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। शर्रुन व खैरुन हेडिंग है इसकी, इस चैप्टर की हेडिंग है, इसका टॉपिक है शर्रुन व खैरुन। शर्रुन व खैरुन में इसका ट्रांसलेशन शर को बैड कहते हैं और खैर को गुड कहते हैं। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा शर्रुन व खैरुन, बैड एंड गुड। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, गुड एंड बैड भी कह सकते हैं अगर आप चाहें, गुड को पहले करके। शर की दूसरी मीनिंग भी होती है, वो होती है वर्स्ट की, WORST, वर्स्ट। इसी तरीके से खैर की दूसरी मीनिंग भी होती है, वो होती है बेस्ट। तो आप इसको बेस्ट एंड वर्स्ट ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट। हेडिंग का ट्रांसलेशन हमारा दो तरीके से हो गया, एक हो गया गुड एंड बैड और दूसरा हो गया बेस्ट एंड वर्स्ट। उसके बाद पहला शेर हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला शेर है हमारा शर्रुल मकाली अल कदिबू। शर्रुल मकाली अल कदिबू, इसमें शर आ चुका है और उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास अल मकाल। अल मकाल ये काला से है, काला यकूलु कौलन व मकालन व मकालतन, इस तरीके से होता है, उसी से ये मकाल है। मकाल का मतलब कहना जो होता है वही यहाँ पे भी है, सेइंग। सेइंग मकाल की मीनिंग है। आप इसको आप चाहें तो टॉक से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, टॉक से ट्रांसलेशन इसका किया जा सकता है। तो शर्रुल मकाली, द वर्स्ट सेइंग, द वर्स्ट सेइंग या द वर्स्ट टॉक। उसके बाद अल कज़िब, अल कज़िब बोलते हैं लाई को, झूठ को, झूठ बोलने को लाई को अल कज़िब बोलते हैं। शर्रुल मकाली अल कज़िबू, द वर्स्ट टॉक इज़ द लाई, द वर्स्ट टॉक इज़ द लाई या द वर्स्ट टॉक इज़ द लाई। डायरेक्टली सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी तरीके से आप चाहें तो इसको चेंज करके द लाई इज़ द वर्स्ट टॉक, द लाई अल कज़िब, द लाई इज़ द वर्स्ट टॉक या वर्स्ट सेइंग, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा इसका पार्ट है खैरुल खिसाली अल अदबू। खैरुल खिसाली अल अदबू, इसमें सबसे पहला वर्ड जो है वो खैर का वो आ चुका है ऊपर। उसके बाद अल खिसाल है। अल खिसाल क्या होता है? अल खिसाल इसका वाहिद है खसलतुन। अल खिसाल का वाहिद है खसलतुन। खसलतुन कहते हैं कोई आदत जो हैबिट होती है, हैबिट को क्या बोलते हैं? खसलत बोलते हैं। तो हैबिट्स, यहाँ पे इसका खिसाल का मतलब हैबिट्स हो सकता है। इसी तरीके से आप चाहें तो अल खिसाल के दूसरे भी मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर होता है उसी से कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर से होता है। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग, कैरेक्टर की स्पेलिंग यहाँ पे कैरेक्टर, उसके बाद ISTCS लास्ट में ऐसे, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये खिसाल बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो खैरुल खिसाली, खैरुल खिसाली बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगला हमारा आगे है अल अदबू। अल अदब किसको बोलते हैं? अदब बोलते हैं मैनर को, मैनर, द मैनर, द मैनर। आप चाहे इसमें गुड मैनर कह सकते हैं। तो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ गुड मैनर। मैनर की स्पेलिंग MANN, MA के बाद डबल N होता है। स्पेलिंग एक बार चेक करें फिर से, MANN उसके बाद AR, ऐसे करके मैनर होता है अल अदब। तो अल अदब का मतलब मैनर है, ठीक है। इसमें मैनर का मतलब खुद ही होता है गुड मैनर, गुड मैनर ही उसका मतलब होता है। आप चाहें तो उसमें गुड मैनर ऐड कर सकते हैं। तो खैरुल खिसाली, खैरुल खिसाली बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या बेस्ट हैबिट, या आप इसमें चाहें बेस्ट एट्रीब्यूट आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही सूटेबल वर्ड है वो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। तो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द मैनर, इज़ द मैनर या इज़ द गुड मैनर। हमारा अब पूरे शेर का, पूरे इसका पहले शेर का ट्रांसलेशन इस तरीके से हो जाएगा। शर्रुल मकाली अल कज़िबू, द वर्स्ट टॉक इज़ द लाई।
द वर्स्ट टॉक इज़ द लाई, खैरुल खिसाली अल अदबु, द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द गुड मैनर, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ द गुड मैनर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अगला है अल बुख्लु ऐबुन फादिहुन वल जूदु सित्रुन सालिहुन। इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अल बुख्ल। सबसे पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? अल बुख्ल, ये वर्ड है हमारे पास। बुख्ल कहते हैं माइजरलीनेस को, माइजरलीनेस। माइजरलीनेस कैसे लिखा जाएगा? MI, उसके बाद माइजरली, उसके बाद NESS, माइजरलीनेस। माइजरलीनेस कहते हैं बुख्ल को, कंजूसी को। ऐब कहते हैं मतलब कोई भी चीज़, मतलब बुरी चीज़ है उसको फॉल्ट कह लीजिए, या इसी तरीके से डिफेक्ट कह लीजिए, डिफेक्ट भी कहते हैं ऐब को। अगला हमारा वर्ड है जो ऐब, उसको डिफेक्ट को कह सकते हैं, या इसी तरीके से डिफेक्ट कह सकते हैं, फॉल्ट कह सकते हैं, या ब्लॉट भी कह सकते हैं, या और भी इस तरह के जो ऐब के लिए आ सकते हैं। अल बुख्लु ऐबुन, अल बुख्लु ऐबुन, द माइजरलीनेस इज ए ब्लॉट। ब्लॉट भी इसके लिए यूज़ होता है। ऐप के लिए आप ब्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं, BLOT, ब्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डिफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डिफेक्ट, इनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो अल बुख्लु, द माइजरलीनेस इज़ ए फॉल्ट। उसके बाद फाज़िहुन, फाज़िहुन अलग है, उसके बाद हम उसको मिला के ट्रांसलेशन करेंगे। फाज़िहुन, फाज़िहुन का मतलब होता है शेमफुल। फाज़िहुन का मतलब होता है शेमफुल, जो आदमी को शर्मिंदा करने वाला हो, शेमफुल, शेमफुल। तो फाज़िहुन क्या हो जाएगा? शेमफुल हो जाएगा। फाज़िहुन का मतलब शेमफुल। ऐबुन फाज़िहुन, शेमफुल फॉल्ट, या शेमफुल ब्लॉट, या शेमफुल डिफेक्ट, ऐसे करके आप सारे कर सकते हैं। अल बुख्लु ऐबुन फाज़िहुन, अल बुख्लु ऐबुन फाज़िहुन, द माइजरलीनेस इज़ ए शेमफुल ब्लॉट। अल बुख्लु ऐबुन फाज़िहुन, द माइजरलीनेस इज़ ए शेमफुल ब्लॉट। नेक्स्ट उसके बाद वलजूदो सित्रुन सालिहुन। वलजूद, जूद बोलते हैं फ्री हैंड होना, जेनरोसिटी जो आपकी होती है, सखावत आपके अंदर होती है, उसको कहते हैं। तो जेनरोसिटी, उसके आप यहाँ पे जेनरोसिटी की स्पेलिंग लिख लीजिए किस तरीके से, SI उसके बाद TY, जेनरोसिटी। तो वलजूद एंड जेनरोसिटी इज ए, सित्र बोलते हैं कवर को, पर्दा जो होता है सित्र, उसी का मतलब यहाँ पे पर्दा होता है। यानी कि ये हर चीज़ से आपको प्रोटेक्शन जिसके ज़रिए से मिलता है, जेनरोसिटी के जैसे अगर कोई जेनरस है, कोई पर्सन जिसके अंदर जेनरोसिटी पाई जाती है, अगर उसके अंदर सखावत पाई जाती है, तो उसके लिए गोया कि वो कवर है। सित्र मतलब कवर है। तो वलजूद एंड द जेनरोसिटी इज़ अ सित्र, इज़ अ कवर। सालिहुन, सालिह बोलते हैं गुड को, वंडरफुल, या आप इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सालिहुन का मतलब होता है गुड। वलजूद सित्रुन सालिहुन एंड द जेनरोसिटी इज़ ए गुड कवर। जेनरोसिटी इज़ ए गुड कवर, इज़ ए वंडरफुल कवर। या आप कवर की जगह चाहें तो आप प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। एंड द जेनरोसिटी इज़ ए गुड प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टर। बाकी सित्र का एक्चुअल जो मीनिंग होती है वो वही होती है कवर, COVER, कवर। अब इस पूरे सेंटेंस का हमारा ट्रांसलेशन हो गया। वल बुख्लु ऐबुन फाज़िहुन, अल बुख्ल द माइजरलीनेस इज़ ए शेमफुल ब्लॉट, द माइजरलीनेस इज़ ए शेमफुल ब्लॉट, एंड द जेनरोसिटी इज़ ए गुड कवर, एंड द जेनरोसिटी इज़ अ गुड कवर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अल अक्ल। अल अक्ल बोलते हैं माइंड को बोल सकते हैं आप अपने इंटेलेक्ट को बोल सकते हैं। अल अक्ल। काजिन, काजिन बोलते हैं जस्टिस को, जज को क्या बोलते हैं? जज को काजी बोलते हैं। आदिल मतलब जो जस्टिस करने वाला हो उसको आदिल बोलते हैं। आदिल, जस्टिस करने वाला, उसको आदिल बोलते हैं। तो अल अक्लो काजिन आदिलुन। अल अक्लो द माइंड और द इंटेलेक्ट
इंटेलेक्ट की स्पेलिंग ऐसे करके होगी, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट टी लास्ट में है, इंटेलेक्ट। अल अक्ल माइंड को तो आप जानते ही हैं, तो अल अक्ल द माइंड और द इंटेलेक्ट इज ए जस्ट जज, जस्ट जज। आदिल भी वही होता है जो जस्टिस करने वाला होता है, जस्टिस अपहोल्डिंग जज ऐसे करके भी कह सकते हैं। अगर आपको जस्ट जज कहने में थोड़ा सा वर्ड प्ले इसमें हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से मतलब वॉइस जो है वो सिमिलर हो रही है, उसकी वजह से आप चाहें तो जस्टिस अपहोल्डिंग जज, जस्टिस अपहोल्डिंग जज ऐसे करके कह सकते हैं आप। बाकी इसका मतलब वही, आदिल का मतलब जज जस्ट है यानी जो जस्टिस करने वाला है, और काजिन मतलब जस्टिस, जस्टिस मतलब जज। तो यहाँ पे हो गया अल अक्लु काजिन आदिलुन, द माइंड और द इंटेलेक्ट इज ए जस्ट जज, जस्ट जज। या अल अक्लु द माइंड इज ए जस्टिस अपहोल्डिंग जज। वल उज्बु दाउन कातिलुन, वल उज्बु दाउन कातिलुन। उज्ब किसको बोलते हैं? यहाँ पे हमारा उज्ब नया वर्ड है। उज्ब बोलते हैं अपनी खुद पसंदी को, खुद जो पसंद करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है बूस्टिंग, बूस्टिंग ING, बूस्टिंग। अल-उज्ब को किसको बोलते हैं? खुद पसंदी, खुद को जो पसंद करता है, खुद अपने शेखी बघारना जिसको कहते हैं, तो बूस्टिंग कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। दा बोलते हैं बीमारी को यानी डिजीज़ को। कातिलुन, कातिल बोलते हैं मतलब जो किलिंग, मतलब कातिल बोलते हैं किलिंग। या इसी तरीके से डेडली आप कह सकते हैं, कातिल का मतलब डेडली भी होता है। कातिल का मतलब आप चाहें तो फैटल भी कर सकते हैं, फैटल, फैटल डिसीज़, फैटल डिसीज़, फैटल इस तरीके से लिखा जाता है, फैटल कर सकते हैं कातिल का। इसी तरीके से मैंने अभी बताया डेडली भी कर सकते हैं आप करना चाहें कातिल का, डेडली, डेडली ये भी हो सकता है, कातिल का मतलब ये होता है। बाकी किलिंग, किलिंग आपको पता ही है किस तरीके से लिखा जाएगा, ING, किलिंग, किलिंग डिसीज़ है ये, इसको भी ऐसे कर सकते हैं आप। और एक और इसका आप चाहें तो लीथल भी कर सकते हैं कातिल के लिए, लीथल, लीथल ऐसे करके LETHAL, लीथल। ये सारे मीनिंग इसके ही हो सकती हैं। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। अल-उज्ब इसको कहा बूस्टिंग, एंड द बूस्टिंग इज़ अ डिसीज़, दाउन, वल-उज्बु दाउन एंड द बूस्टिंग इज़ अ डिजीज़। कातिलुन लीथल डिजीज़ है, फेटल डिजीज़ है, किलिंग डिजीज़ है, डेडली डिजीज़ है, डेंजरस डिजीज़ है, डेंजरस भी कर सकते हैं कातिल का आप। तो वल-उज्बु दाउन कातिलुन एंड द बूस्टिंग इज़ ए डेडली डेंजरस किलिंग डिजीज़। वल-उज्ब को आप दूसरा एक और भी कर सकते हैं, मेरे जहन में आ रहा है, वो एरोगेंस भी कर सकते हैं। एरोगेंस जो होता है वो भी कर सकते हैं, यानी कि आदमी के अंदर जो एक तरह का खुद पसंदी आ जाती है उसको एरोगेंस भी कहते हैं। वो उज्ब उसका मतलब यहाँ पे एरोगेंस भी लिया जा सकता है। तो वल-उज्बु दाउन कातिलुन एंड द एरोगेंस या एंड द बूस्टिंग इज़ ए लीथल फेटल डेंजरस डिजीज़। ये पूरा आप कर सकते हैं। फिर से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम। अल-अक्लु काज़िन आदिलुन, द माइंड द इंटेलेक्ट इज़ ए जस्टिस अपहोल्डिंग जज, एंड द एरोगेंस वल-उज्ब एंड द एरोगेंस एंड द बूस्टिंग इज़ ए किलिंग डिजीज़, एंड द एरोगेंस इज़ ए किलिंग डिजीज़। अल-उम्रु ज़ैफ़ुन राहिलुन, उम्र बोलते हैं एज को, उम्र बोलते हैं एज को, ज़ैब बोलते हैं गेस्ट को, राहिल, राहला यरहलो टू ट्रैवल, टू लीव, मतलब इसका मतलब होता है राहला यरहलो मतलब जाना, सफ़र करना, ट्रैवल करना, सफ़र करना। राहिल सफ़र करने वाला, ट्रैवल करने वाला। यहाँ पे आप अल-उम्रु ज़ैफ़ुन राहिलुन का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अल-उम्र द एज, द एज इज़ अ गेस्ट, द एज इज़ अ गेस्ट, ज़ैफ़ुन मतलब गेस्ट, द एज इज़ अ गेस्ट, राहिलुन मतलब विजिटिंग, तो विजिटिंग गेस्ट ऐसे करके आप कह सकते हैं। या लीविंग गेस्ट, राहिल मतलब जो सफ़र करने वाला यानी जो जाने वाला है, तो आप इसको कह सकते हैं लीविंग गेस्ट। द एज इज़ अ लीविंग गेस्ट। वल-मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, वल-मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, माल बोलते हैं वेल्थ को, ज़िल बोलते हैं शेडो को,
माल, वेल्थ को जिल्ल बोलते हैं, शैडो को, शैडो, साया। तो वल मालु जिल्लुन ज़ाइलुन, ज़ाइल का वर्ड यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा अभी यहाँ पे नया है और इम्पोर्टेंट है। तो इसका ज़ाइल का मतलब क्या होता है, जो ख़त्म होने वाला हो, जिसको आप चाहें तो दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मीनिंग आप दो तीन मीनिंग रख सकते हैं। ज़ाइल का मतलब है मतलब ख़त्म होने वाला, ज़िल साया जो होता है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे, इसी तरीके से इसको ज़ाइल कहा गया, ज़िल्लुन ज़ाइल। तो ज़ाइल का मतलब श्रिंकिंग, 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 ING, श्रिंकिंग आप कर सकते हैं, श्रिंकिंग। या आप इसका ट्रांसलेशन श्रिंकिंग की जगह दूसरा भी कर सकते हैं, डिमिनिशिंग, DIMI, उसके बाद SHING, डिमिनिशिंग। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, द वेल्थ इज़ अ शैडो, वल मालु ज़िल्लुन, वल मालु ज़िल्लुन, द वेल्थ इज़ अ शैडो, ज़ाइलुन श्रिंकिंग। अब पूरा हो जाएगा, वल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, द वेल्थ इज़ अ श्रिंकिंग शैडो, द वेल्थ इज़ अ श्रिंकिंग शैडो, या द वेल्थ इज़ अ डिमिनिशिंग शैडो, द वेल्थ इज़ अ डिमिनिशिंग शैडो। उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पे, अगला सेंटेंस है अल बिर्रु लिल हुब्बी सबबुन, अल बिर्रु लिल हुब्बी सबबुन। अल बिर बोलते हैं अच्छाई को, कोई भी चीज़ है, कोई भी गुड चीज़ है, गुडनेस जो है उसको क्या बोलते हैं, गुड, अल बिर बोलते हैं। आप गुड डीड कह सकते हैं, गुड डीड, गुड डीड। आप डीड्स जो है प्लूरल के लिए कर सकते हैं, गुड डीड्स। बाकी अलबिर का एक और आप चाहें तो काइंडनेस कर सकते हैं, काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब यहाँ पे रहम दिल नहीं है, बल्कि अच्छा करना, किसी के साथ में भलाई करना, वो मीनिंग है अल काइंडनेस की। तो काइंडनेस के लिए भी वो अलबिर का यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडनेस, अलबिर, द काइंडनेस या द गुडनेस, आप दोनों कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी। अलबिर, अलबिर्रु लिल हुब्बी सबबुन, अलबिर्रु द काइंडनेस, द गुडनेस, लिल हुब्बी फॉर द लव, फॉर द लव, सबबुन रीज़न। यहाँ पे इसका सबब बोलते हैं रीज़न को, सिंपल है, ईजी है ये, सबब रीज़न को कहते हैं। अलबिर्रु लिल हुब्बी सबबुन, द काइंडनेस लिल हुब्बी फॉर द लव, सबबुन इज़ अ रीज़न। अब पूरा इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, अल बिर्रु लिल हुब्बी सबबुन, द काइंडनेस इज़ अ रीज़न फॉर लव, द काइंडनेस इज़ द रीज़न कह सकते हैं, या इज़ अ रीज़न फॉर लव, द काइंडनेस इज़ अ रीज़न फॉर लव, फॉर द लव कह सकते हैं, द लिल हुब्बी फॉर द लव, द काइंडनेस इज़ अ रीज़न फॉर द लव। इन्नल बखीला ला युहब्बु, इन्नल बखीला ला युहब्बु। इन्ना का इंडीड कहा जाता है, इंडीड ट्रांसलेशन किया जाता है। अल बखील ऊपर आ गया, बुख्ल माइजरलीने से, उसी से माइजर मैन कह सकते हैं आप, या माइजर सिंपली कह सकते हैं, आपको अलग से मैन या कुछ वुमेन कहने की ज़रूरत नहीं है। माइजर, द माइजर, इंडीड द माइजर, इंडीड द माइजर, ला युहब्बु, अहब्बा युहब्बु टू लव होता है, ला युहब का मतलब हो जाएगा इज़ नॉट लव्ड, इज़ नॉट लव्ड, ला युहब्बु इज़ नॉट लव्ड। इन्नल इंडीड, इन्ना अल बखीला, इन्ना इंडीड अल बखीला, द माइजर, इंडीड द माइजर, ला युहब्बु इज़ नॉट लव्ड। लव्ड हम जो ये है, ये क्या बनाएंगे, ये वर्ब है, वर्ब से हम यहाँ पे एडजेक्टिव बना रहे हैं, यानी वर्बल एडजेक्टिव एक तरीके से कह लीजिए नाउन का। तो गोया कि ये नाउन है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। ला युहब्बु ये गोया कि यहाँ पे प्रेडिकेट बनाया जा रहा है, इज़ नॉट लव्ड, लव्ड, इज़ नॉट लव्ड। इन्नल बखीला ला युहब्बु, इंडीड द माइजर इज़ नॉट लव्ड। पूरे शेर का ट्रांसलेशन हो जाएगा, अल बिर्रु लिल हुब्बी सबबुन, द काइंडनेस, द गुडनेस is a reason for the love, al birru lil hubbi sababun, the kindness is a reason for the love, innal bakhila la yuhabbu, indeed the miser is not loved, indeed the miser is not loved। उसके बाद अगला शेर है हमारा, तहारतुल अखलाक़ी मिन करमिल अराक़ी,
तहारतुल अखलाक़ी मिन करमिल अराक़ी। इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास तहारा, तहारतुल अखलाक़। तहारा किसको बोलते हैं? हाइजीन को बोलते हैं, सफाई को बोलते हैं, सफाई सुथराई को बोलते हैं तहारा। हाइजीन को क्लीनलीनेस को बोलते हैं, क्लीन होना। सफाई को सिंपल है ये तहारा। अल अखलाक़ जो बोलते हैं वो हमारे क्या बोलते हैं? अखलाक़ हैबिट्स हैं, हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर ये अखलाक़ अरबिक के अंदर प्लूरल है, लेकिन आप कैरेक्टर इंग्लिश के अंदर सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैरेक्टर, तहारतुल अखलाक़ी, द हाइजीन ऑफ द कैरेक्टर, द क्लीनलीनेस ऑफ द कैरेक्टर, द क्लीनलीनेस ऑफ द कैरेक्टर। क्लीन से क्लीनली, क्लीन लीनेस ऐसे करके आप इससे क्लीनलीनेस, द हाइजीन ऑफ द कैरेक्टर, द क्लीनलीनेस ऑफ द कैरेक्टर। ये तो वर्ड का ट्रांसलेशन इस तरीके से हो गया कि हम क्लीनलीनेस कर सकते हैं, आप करना चाहें, हाइजीन करना चाहें तो हाइजीन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही वर्ड जो होगा वो अगर आप करना चाहें इसका, तो इसका सही वर्ड मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो प्योरिटी होना चाहिए, प्योरिटी। हम यहाँ पे इसका सही ट्रांसलेशन क्या कर लेंगे? प्योरिटी कर लेंगे। ये हमारा, एक मिनट, तो तहारा का हम क्या कर लेंगे? ये तहारा का प्योरिटी कर लेंगे, प्योरिटी ऑफ द, प्योर जो होता है उसी से प्योरिटी, प्योरिटी आई है यहाँ पे, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर, प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर। उसके बाद मिन करमिल अराक़ी, करम आगे देखते हैं पहले, तहारतुल अखलाक़ी, द क्लीनलीनेस ऑफ द कैरेक्टर, द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर। इज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मिन करे, इज़ फ्रॉम करम बोलते हैं, करुम यकरुम से होता है, करम है, करम का मतलब ये है, आप गुडनेस ले सकते हैं, करम का मतलब भी शराफत जो बोलते हैं उसके लिए यहाँ पे शराफत, शराफत का मतलब यानी शरीफ होना, इज़्ज़तदार होना, बाइज़्ज़त होना, उसके लिए जो इंग्लिश के अंदर वर्ड होता है वो होता है नोबिलिटी, नोबल होता है उसी, नोबिलिटी, नोबिलिटी, नोबिलिटी। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसका मतलब करम का मतलब फ्रॉम द नोबिलिटी। अल अराक़, इरकुन जमा अराक़, आप किसको बोलते हैं? आपके जो नस्ल होती है यानी बाप दादा आबा व अजदाद जो होते हैं उनको कहते हैं। और उसके लिए इंग्लिश के अंदर अराक़ के लिए सही वर्ड, बेस्ट वर्ड जो हो सकता है वो लीनिएज आप यूज़ कर सकते हैं, LIN, लीनिएज, लीनिएज। इस तरीके से ये वर्ड आप इसके लिए अराक़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मिन करमिल अराक़ी, फ्रॉम द नोबिलिटी ऑफ द लीनिएज, फ्रॉम द नोबिलिटी ऑफ द लीनिएज। अब पूरा ये शेर का ट्रांसलेशन हो जाएगा तहारतुल अखलाक़ी, तहारतुल अखलाक़ी, द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर, द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ फ्रॉम द नोबिलिटी ऑफ द लीनिएज, इज़ फ्रॉम द नोबिलिटी ऑफ द लीनिएज। ये हो गया तहारतुल अखलाक़ी, द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ मिन करमिल अराक़ी, फ्रॉम द नोबिलिटी ऑफ द लीनिएज। ये हमारा इसका पूरा हो गया। उसके बाद अगला हमारा शेर है, अगला बैत है अल किज़्बु वन नमीमतु। किज़्ब आ गया, द लाई, टेलिंग द लाई, टेल अ लाई, ये सारी चीज़ें, अल किज़्ब का मतलब लाई है। उसके बाद वन नमीमा, अन्नमीमा का जो वर्ड है, अन्नमीमा कहते हैं बैक बिटिंग को, बैक बिटिंग को, बैक बिटिंग यानी कि किसी की चुगली करना, किसी की गीबत करना, किसी की बुराई उसके पीछे करना, बैक बाइटिंग बोलते हैं, बैक बाइटिंग, ठीक है, बैक बाइटिंग, अन्नमीमा बैक बाइटिंग मतलब चुगली करना, गीबत करना, किसी की बुराई उसके पीठ के पीछे करना, उसको अन्नमीमा कहते हैं, चुगली गीबत को। तो अल किज़्बो, द लाई, वन नमीमा एंड द बैक बाइटिंग, वल गद्र, गद्र बोलते हैं किसी को चीट करना, किसी के साथ बिट्रायल करना, चीट करना, चीट की स्पेलिंग होती है CHEAT, चीट होता है। इसी तरीके से गद्र के लिए बेट्रायल भी यूज़ करते हैं, BTR, और उसके साथ में RAY
ऐसे करके बिट्रायल, बिट्रायल यूज़ होता है, बिट्रायल अलगद्र। तो चीट इसके लिए, अलगद्र के लिए आप चीट यूज़ कर सकते हैं, बिट्रायल यूज़ कर सकते हैं, और भी जो इस तरह के वर्ड हो सकते हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शर है, शर का आ चुका है, इसका मतलब वस्ट है। शीमा, शीमा भी ये उसी सेम खिसाल जो खसलतुन के माने में हमने पढ़ा था, तो खसलतुन की तरह ये भी शीमा की भी है, यानी कि आप कैरेक्टर कहना चाहें, कैरेक्टरिस्टिक कहना चाहें, या आप इसके यहाँ पे हैबिट जो सिंपली हम यूज़ करते हैं हैबिट, वो भी यूज़ कर सकते हैं कि शर्रो शीमतिन वस्ट हैबिट। अब ये पूरा सेंटेंस फिर से हो जाएगा, अलकिज़्बु द लाई वन नमीमतु एंड द बैक बाइटिंग वल गद्रु एंड चीटिंग इज़ वस्ट हैबिट। अलकिज़्बु वन नमीमतु वल गद्रु शर्रो शीमतिन, शर्रो शीमह लिखा हुआ है, ये शेर की वजह से है, वरना एक्चुअली में क्या है, शीमतिन है। तो अलकिज़्बु द लाई वन नमीमा एंड द बैक बाइटिंग वल गद्र एंड द बिट्रायल एंड द चीटिंग, आप चाहें तो एक साथ सबको करके आर कर सकते हैं, आर वर्स्ट हैबिट्स, आर वर्स्ट हैबिट्स। अरबिक के अंदर ये वाहिद दिया हुआ है इसलिए उसका इज़ वर्स्ट हैबिट हो जाएगा, लेकिन आप इन तीनों को इंग्लिश के एतबार से एक साथ इकट्ठा करके तीनों को फिर आप प्लूरल में उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अलकिज़्बु वन नमीमतु वल गद्रु द लाई एंड द बैक बाइटिंग एंड द चीटिंग एंड द बिट्रायल आर वर्स्ट हैबिट्स, आर वर्स्ट हैबिट्स, शीमा हैबिट। बाकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं जो ऊपर खसला की मीनिंग में आया। उसके बाद अगला हमारा शेर है, तअन्ना फिल उमूरी ला सियमा अस्सुरूरी। तअन्ना फिल उमूरी ला सियमा फिस्सुरूरी। तअन्ना ये वर्ड है, तअन्ना एक्चुअल में क्या, तअन्ना या तअन्ना तअन्नियन, तफ़ाउल जो होता है, तफ़ाउल, तफ़ाउल जो बाब है तक़ब्बुल की तरीके से, तफ़ाउल, तफ़ाउल उसी से तअन्नियुन होता है, तअन्नियुन होता है, उससे ये तअन्ना क्या है, फ़ेल अम्र है, तअन्ना फ़ेल अम्र है। मतलब तअन्ना या तअन्ना का मतलब होता है किसी काम को केयरफुली करना, केयरफुली करना, थोड़ा सा धीरे आहिस्ता करना। तअन्ना मतलब आहिस्ता कीजिए, थोड़ा संभल कर कीजिए, कॉशसली कीजिए, कॉशन के विद कॉशन किसी काम को करना, या किसी में थोड़ा सा पेशेंट रखना, थोड़ा सब्र के साथ किसी को काम, कोई काम करना। तो तअन्ना फिल उमूर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा तअन्ना फिल उमूर का बी केयरफुल, बी केयरफुल। यहाँ पे आप इसका तअन्ना का ट्रांसलेशन करें बी, उसके बाद केयरफुल, बी केयरफुल। तअन्ना फिल उमूर अबाउट थिंग्स कह सकते हैं, अबाउट एक्ट्स कह सकते हैं, अबाउट डीड्स कह सकते हैं। अल उमूर मतलब मैटर्स, अबाउट मैटर्स। तो बी केयरफुल अबाउट मैटर्स, तअन्ना फिल उमूर, बी केयरफुल अबाउट मैटर्स, या बी पेशेंट, बी पेशेंट आप कह सकते हैं, बी पेशेंट आप, या इसको दूसरी तरीके से आप अगर कहना चाहें तो बी केयरफुल या बी कॉशियस अबाउट मैटर्स, अबाउट एक्ट्स, अबाउट थिंग्स। फिल उमूर के लिए अमरुन का मतलब होता है कोई भी काम, एक्शन। अमरुन का मतलब एक्ट जो भी होता है उससे एक्ट्स हो जाएंगे, एक्ट्स इसका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे थिंग्स कर सकते हैं, मैटर्स कर सकते हैं, और इसी तरीके से डीड्स कर सकते हैं। तअन्ना फिल उमूर, बी केयरफुल, बी कॉशियस अबाउट थिंग्स, अबाउट मैटर्स, अबाउट डीड्स, अबाउट, इस तरीके से। दूसरा आप इसका चाहें तो ऐसे बदल के डोंट हरी अप अबाउट थिंग्स, डोंट हरी, इसको नेगेटिवली वैसे करके, वही केयरफुल का मतलब वही है कि आप हरी ना करें, हरी अप ना करें, जल्दी ना करें, जल्दबाजी ना करें, तो उसी का मतलब वही है तअन्ना फिल, डोंट हरी अप अबाउट थिंग्स। ला सियमा, ला सियमा का मतलब होता है स्पेशली, स्पेशली। ला सियमा का मतलब क्या होता है, स्पेशली, खास करके, स्पेशली अबाउट अस्रूर, अबाउट हैप्पीनेस। तो डोंट हरी अप अबाउट थिंग्स, स्पेशली अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट प्लेजर, अबाउट प्लेजर। ऐसे करके आप सुरूर को प्लेजर कर सकते हैं या हैप्पीनेस कह सकते हैं। तअन्ना फिल उमूर, बी केयरफुल, बी कॉशियस अबाउट मैटर्स, अबाउट थिंग्स, ला सियमा स्पेशली, ला सियमा स्पेशली अबाउट
अस्रूर द हैप्पीनेस, द प्लेजर। उसके बाद अगला हमारा शेर है वाजल इलल खैराती। वाजल, अजिला या अजलू का मतलब होता है यहाँ पे हरी अप करना होता है। तअन्ना और ये अजल जो है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अजल का मतलब हरी अप, हरी अप, रश फॉर, हरी अप, रश फॉर। वाजल इलल खैरात, खैरात का मतलब है फॉर गुड डीड्स। खैरात का एक दूसरा मतलब भी खैर जो है वो खैर से खैरात ही है, मतलब गुड डीड्स, गुड डीड्स। इसी को आप दूसरी तरीके से आप वेलफेयर के लिए कह सकते हैं। फेयर जो होता है वेल ई के साथ है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ की स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़, हरी अप फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़, हरी अप फॉर गुड डीड्स, हरी अप फॉर काइंडनेस। इस तरह के ये सारे मीनिंग आप कर सकते हैं। बाकी खैरात का एक दूसरा मतलब आप अगर चाहें खैर का, हालांकि खैरात वो उर्दू में होता है, अरबिक के अंदर वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका मतलब एक चैरिटी भी उसका खैर का मतलब हो सकता है। फॉर चैरिटी आप उसका सेंस यानी मफहूम यहाँ पे लिया जा सकता है। फॉर चैरिटी मतलब ये है कि सदका व खैरात करना, चैरिटी करना। तो वाजल इला खैरात, हरी अप फॉर द चैरिटी, हरी अप फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़, हरी अप फॉर द गुड डीड्स। ये तीन अलग अलग तरीके के मैंने आपका यहाँ पे बता दिया है। वाजल का अजिला या अजला मतलब जल्दी करना, हरी अप करना। रश फॉर भी आप कर सकते हैं। मिन हज़रिल फवाते, मिन हज़रिल फवाते, हज़र मतलब होता है डरना, बी फेयर जो होता है। हज़र मतलब यहाँ पे भी कॉशन, इसका भी मतलब होता है फेयर करना, डरना, फेयरिंग, बीइंग कॉशस ऑफ, ऐसे करके आप कह सकते हैं। मिन हज़रिल, बीइंग कॉशस ऑफ। अल्फवात का मतलब होता है लूजिंग द चांस। फाता या फूत फौत मतलब हो जाना है कि कोई चीज़ आपसे मिस हो गई, आपने लूज़ कर दी, तो लूजिंग द चांस। फवात का मतलब होता है लूजिंग द चांस। इन दोनों का एक अलग अलग हम कर लेते हैं। सबसे पहले हज़र का मतलब होता है फेयर करना, डरना। इसी से आप वो वाला आ जाता है कॉशन, जो हम यूज़ करते हैं, बीइंग कॉशस, ठीक है। तो फेयरिंग। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है हमारा अल्फवात है। अल्फवात का मतलब है कि मिस कर जाना, मिसिंग हो जाएगा, या लूज़ द अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके ये होता है, या लूज़ द चांस, ऐसे करके लूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरा हो जाएगा मिन हज़रिल फवाते, फेयरिंग ऑफ, मिन हज़र, फेयरिंग ऑफ आपके कह सकते हैं, या बीइंग कॉशियस ऑफ लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, या लूजिंग द, या मिसिंग द अपॉर्चुनिटी, या मिसिंग द चांस। अल्फवात यहाँ पे मिसिंग द चांस। तो फेयरिंग ऑफ द ये फेयरिंग के साथ में इस तरीके से नहीं बन रहा है मिसिंग चाह, बीइंग कॉशियस ऑफ, ऐसे करके ये ज़्यादा अच्छा बन रहा है इंग्लिश का। बीइंग कॉशियस ऑफ, इसका ऐसे करके हो जाएगा बीइंग कॉशियस ऑफ। कॉशियस का मैं लिख दूँ, शायद आपको दिक्कत हो। कॉशियस उसके बाद ऑफ, बीइंग कॉशियस, बी जो होता है बी और उसके बाद ING, बीइंग कॉशियस ऑफ लूजिंग द चांस, लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, या मिसिंग द चांस। ये इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। वाजल इलल खैराती, हरी अप फॉर द चैरिटी, हरी अप फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़, हरी अप फॉर द good deeds, min hazaril fawate, being cautious of, min hazaril fawate, being cautious of losing the opportunity, missing the opportunity, missing the chance, losing the chance। इस तरीके से ये पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। मा लका गैरु नफ्सिका, यू डोंट हैव, मा लका यू डोंट हैव, गैरु नफ्सिका एक्सेप्ट, गैरु नफ्सिका एक्सेप्ट योर ओन सेल्फ। नफ्स मतलब योर, हमारा अपना नफ्स, अपना मतलब
आवर सेल्फ, माई सेल्फ, नफ्स का योर सेल्फ, यहाँ पे हो जाएगा नफ्स का योर सेल्फ। तो मा लका, मा मतलब नेगेटिव के लिए है, लका फॉर यू, यू डोंट हैव, मा लका का मतलब हो गया यू डोंट हैव गैरु नफ्स का एक्सेप्ट योर ऑन सेल्फ, योर ऑन सेल्फ। मा लका गैरु नफ्सिका, यू डोंट हैव एक्सेप्ट योर ऑन सेल्फ। ला तकु अनहा मुमसिका, डोंट बी फ्रॉम इट, अनहा फ्रॉम योर सेल्फ, ये यहाँ पे इसकी तरफ जा रहा है नफ्स की तरफ। तो ला तकु डोंट बी, ला तकु डोंट बी अनहा फ्रॉम इट मुमसिका, अमसिका उसका मतलब रोकना, मतलब होल्ड करना किसी चीज़ में, मान लीजिए कमी करना या रोके रखना, या इस तरह की चीज़ें। सो डोंट होल्ड बैक फ्रॉम इट, सो डोंट होल्ड बैक फ्रॉम इट, सो डोंट होल्ड बैक फ्रॉम। ला तकु अनहा, डोंट बी, ला तकु का मतलब है डोंट बी, अनहा फ्रॉम इट, मुमसिका होल्डिंग पर्सन, अमसका युमसिको से मुमसिक है होल्ड करने वाला, तो मुमसिक उसी को कहते हैं। तो ला तकु अनहा, यू डोंट बी द होल्डिंग पर्सन, ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। लेकिन इसका सही से हम ट्रांसलेशन दूसरी तरीके से कर सकते हैं, वो ये होगा कि हम इसको करेंगे डोंट होल्ड फ्रॉम इट, या डोंट होल्ड फ्रॉम इट, ऐसे करके आप ला तकु अनहा मुमसिका डोंट होल्ड फ्रॉम इट, ऐसे करके कर सकते हैं। मुमसिका के लिए डोंट होल्ड फ्रॉम इट से आप दूसरा चाहें तो एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, फ्रॉम भी आप कर सकते हैं, एब्सटेन। सो डोंट एब्सटेन फ्रॉम इट, सो डोंट ला तकु अनहा मुमसिका, सो डोंट एब्सटेन फ्रॉम इट, ला तकु अनहा मुमसिका, सो डोंट एब्सटेन फ्रॉम इट। इस लास्ट वाला पूरा शेर हो जाएगा, मालका गैरु नफ्सिका, मालका गैरु नफ्सिका, यू डोंट हैव एक्सेप्ट योर ऑन सेल्फ, मालका यू डोंट हैव गैरु नफ्सिका एक्सेप्ट योर ऑन सेल्फ। ला तको, सो आप यहाँ पे अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, सो ला तको डोंट बी जो हमने किया था वो तो किया था, लेकिन ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, डोंट होल्ड बैक फ्रॉम इट, ला तकु अनहा मुमसिका डोंट होल्ड बैक फ्रॉम इट, या दूसरा जो हमने किया था डोंट एब्सटेन फ्रॉम इट, डोंट एब्सटेन फ्रॉम इट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।